इस वीडियो में बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 स्टडी करेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें ये है पहला क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है बेटा, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें LHS से। लेफ्ट साइड पे क्या है, LHS पर देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए। अब हम लोग बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें एलसीएम तो देख रहे हैं आप सेम ही है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ये स्क्वायर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर आपको पता है ना, डिनोमिनेटर को देखो अलग से मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, बेटा यहां पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, यस ए माइनस बी और इधर हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है उसके जगह पे मैं लगा दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में देखो क्या है बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास 2 बार है। 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार है, 2 बार है, अपॉन साइन स्क्वायर की जगह पे लगाऊंगा 1 माइनस कॉस थीटा और इधर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गया, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। नहीं समझ में आया तो आप लोग बाद में यूट्यूब पर ये लिंक भी भेज देता हूँ, ये यूट्यूब पर वापस आपको लिंक अवेलेबल होगी बेटा। ठीक है, फिर से देखो ब्रीफली फटाफट बता देता हूं। कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम सेम है साइन थीटा, तो एलसीएम हमें लेने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बन गया और नीचे साइन थीटा। अब न्यूमरेटर में देखो बेटा ये स्क्वायर जो है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा मतलब क्या, ये 2 बार हो जाता है। स्क्वायर का मतलब क्या बेटा, ए का स्क्वायर मतलब ए इंटू ए होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर है सॉरी, डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर है उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ट्रीट कर सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या लगाते हैं हम लोग, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, यही मैंने किया है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लगा दिया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक एक उड़ा दो, क्या बचा, ये बचा, ये हमारा क्या है बच्चों, RHS है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना, पर यहाँ पे तो सब ऑलरेडी साइन कॉस में। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये देखो LHS है, ये हमारा क्या है बेटा, LHS, और ये क्या है, RHS। ठीक है, तो LHS में मैं क्या करूंगा बेटा, एलसीएम लूंगा, तो यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा कॉस ए से, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा
कॉस ए से। इस तरफ राइट साइड की तरफ जहां पे कॉस ए है वहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस साइन ए से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस साइन ए। तो LHS कुछ इस तरह हो जाएगा। फिर आगे जाकर वो स्टेप जो है मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, इधर ही सिंप्लीफाई कर दिया है। कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस का हमने एलसीएम लिया था, कॉस से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए बन गया और इस तरफ डिनोमिनेटर में कॉस से था, उससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए से। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई जब हमने किया बेटा तो क्या हुआ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, और डिनोमिनेटर में क्या बचा बेटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। करना क्या है, सिर्फ एलसीएम लेना है और अपने आप आगे काम इजी हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रखो। अब 1 प्लस साइन ए को आप कैसे एक्सपांड करोगे बच्चा, आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा a स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का एक्सपांशन क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए बन जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में जो है एज इट इज लिख दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, आगे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को साथ में ले लेना है। आपको पता है ना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैं आइडेंटिटीज भी सारी भेज दूंगा ग्रुप में बेटा, कल मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैं ग्रुप में आइडेंटिटीज भेज दूंगा। चलो, तो इसकी जगह पे बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पर बच्चों में क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। 1 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 है, प्लस यहाँ पे 2 साइन है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कॉस ए और इधर 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, तो अब मैं लिखूंगा 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो 2 ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास कुछ ऐसा बचेगा। 2 यहां से भी निकल गया बेटा और यहां से भी निकल गया। यहां से जब 2 निकल रहा है तो आप 0 नहीं लिखना गलती से, यहाँ पे 1 लिखना, क्योंकि 2 1 से क्या होता है 2 होता है। अब यहां से भी 2 निकल गया तो आप क्या लिखोगे साइन ए लिख दोगे। डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, अब 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कट जाएगा, आपके पास कुछ ऐसा बचेगा 2 इंटू डिनोमिनेटर में कॉस है उसे मैं सेपरेटली लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है 1 बाय कॉस से क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। राइट, मैंने लिख दिया 2 सेक ए। ये तो हमारा क्या आ गया बच्चों, यही तो हमारा RHS है, यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। हमारा आंसर आ गया। फिर से एक बार फटाफट देखो, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए था, तो एलसीएम लिया तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में दोनों का एलसीएम। अब ऊपर वाले को एक्सपांड करो, 1 प्लस साइन ए को एक्सपांड किया हमने तो क्या आया 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए आया। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को हमने साथ में ले लेना है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी एक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये 1 कॉस, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, या आप बोल सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, उसका 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये वाला 1 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर था, प्लस 2 साइन ए हमें ऑलरेडी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, एज इट इज। अब 1 प्लस 1 2 हो जाता है, तो मैंने क्या किया बेटा 2 दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 2 बाहर आ गया तो 1 प्लस साइन ए बचा। डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। आप 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए काट दीजिए, आपके पास बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए को मैं कॉस ए को सेपरेटली रखूंगा, 1 बाय कॉस ए को सेपरेट कर दूंगा और मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू सेक ए। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे टेन थीटा दिया है और कॉट थीटा दिया है, आप साइन कॉस में भी करके
सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसे tan और cot का कन्वर्स करके भी सॉल्व कर सकते हो। दो तरीके इसको सॉल्व करने का। राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ताकि इजी आपके लिए बन जाए। चलिए LHS में उठा लेता हूँ। LHS में मेरे पास क्या है, ये पूरा मेरा बन गया LHS और ये बन गया RHS। अब देखो ये LHS में क्या है बेटा, tan थीटा को मैं लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है 1 माइनस, अब इधर हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा, प्लस ज्यादा लंबी लाइन हो गई, इधर लिख देंगे cos थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा बिग अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब फटाफट दोनों के डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी 1 अंडरस्टूड है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन थीटा से, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने cos थीटा से, यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया cos थीटा से। अब न्यूमरेटर में तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, प्लस इधर रहेगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये बेटा नीचे से आप ऊपर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर से नीचे ला दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा बचेगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ ऐसा बचेगा, कॉस आ गया यहाँ पे भैया, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर देखिए कॉस के साथ कॉस चला गया तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देना, जो नीचे डिनोमिनेटर में था वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो बाकी सब कुछ तो मुझे सेम लग रहा है बच्चों, कोई फर्क नहीं लग रहा है, सिर्फ मुझे एक चीज कुछ अलग यहाँ पे लग रही है, एक चीज मुझे अलग लग रही है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे sin थीटा है, ये ब्रैकेट दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है, राइट। मतलब आपके पास कुछ ऐसा है, आपके पास b माइनस a है। अगर इसमें से मैं माइनस साइन बाहर निकालता हूं तो क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन बाहर निकाला, b बन गया नेगेटिव और a बन गया पॉजिटिव। इसे अरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस a माइनस b। ये समझ में आया बच्चों आपको, b माइनस a दिया है। यहाँ पे देखो बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, बल्कि यहाँ पे क्या दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया है, उसका उल्टा दिया है। तो b माइनस a अगर होता है तो मैं उसे माइनस साइन बाहर निकाल कर a माइनस b लिख सकता हूँ। देखो माइनस साइन जब बाहर निकाल रहे तो सिर्फ ये वाली माइनस नहीं निकल रही है, दोनों से माइनस निकलेगी। तो माइनस साइन बाहर आया तो b तो पॉजिटिव था, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव। अगर कोई शक हो रहा है इसमें आपको तो आप लोग देखो वापस रिवर्स करके देख सकते हो। माइनस जब अंदर जाएगा b के साथ, b नेगेटिव है, b के साथ वापस जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। ये देखो ये पॉजिटिव, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ पे नेगेटिव ए हो गया है ना। तो हमने क्या किया, सिर्फ माइनस साइन कॉमन निकाल लिया। अब मैं इसी चीज को वापस लिख दे रहा हूँ, माइनस साइन कॉमन निकाल कर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन मत लीजिए बच्चों, ये अपलोड भी हो जाएगा। आज मैं ट्राई करूंगा जल्दी अपलोड हो जाए। इधर है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है,
डिनोमिनेटर में है साइन थीटा। अब देखो इस ब्रैकेट की बात कर रहा था बच्चों में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है ना, इसमें से मैंने कॉमन निकालना है। देखो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, उसमें से जब मैं माइनस साइन निकालूंगा तो कॉस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। इसे अरेंज करके कैसे लिख सकता हूं मैं, इसके अरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो जो पॉजिटिव उसको आगे रखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही चीज आपको मैंने यहां पे समझाई है सेपरेटली बच्चों, ठीक है। तो अरेंज करके लिखे, माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकाला हूं तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी बच्चों, यस माइनस आ गई, इस ब्रैकेट की निकल के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस। कॉस थीटा कैसा बन गया, नेगेटिव, और साइन थीटा कैसा बन गया, पॉजिटिव। ये सब कुछ ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाए, गुड, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा। इस स्टेप को मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ। एलसीएम अब लेने वाले हम लोग थोड़ी देर में, पहले ये लिख तो दूं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस इधर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इधर है कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये अभी इसका भी डिनोमिनेटर लिख देता हूं, साइन थीटा, और इधर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस स्टेप में हमने किया क्या बच्चों, आप लोग को ये लग रहा होगा राइट, हमने क्या किया, ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग को जरूरी नहीं ये भी स्टेप आप लिखो, ठीक है बच्चों। मैं कलर चेंज कर देता हूं, अब एलसीएम लेने की बारी आई है। इसमें एलसीएम ध्यान से लेना सब लोग, ठीक है। यहां पे देखो बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, पर यहाँ पे ये कॉस थीटा ये साइन थीटा है, दोनों में फर्क कितना आ रहा है, साइन और कॉस का ही आ रहा है। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा कॉस थीटा से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा कॉस थीटा से, इसे मल्टीप्लाई करूंगा साइन थीटा से, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन थीटा से। आगे देखते हैं, अब साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन, बाद में लिखेंगे अपॉन क्योंकि एलसीएम ले लिया है हमने, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, बिग अपॉन एलसीएम दोनों का कॉमन लिख देता हूं। हेलो हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो माइनस कहाँ से आया, कौन सा बेटा, सर ये मतलब राइट हैंड साइड के सेकंड स्टेप में। ओके, राइट हैंड साइड के सेकंड, ये वाला माइनस बच्चा, यस सर। ये वाला यहाँ पे बताया था ना बच्चा, देखो इधर अगर हमारे पास b माइनस ए होता है तो अगर मैं माइनस साइन उसमें से कॉमन निकालता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो b माइनस साइन कॉमन निकालने की वजह से b कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और a कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, जिसे हम अरेंज करके क्या लिख सकते हैं बेटा, a पॉजिटिव और माइनस b, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला हमने कहाँ पे अप्लाई कर दिया बेटा, ये जो था ना इसमें से मैंने माइनस साइन बाहर निकाल ली यहां पर, तो साइन के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगी, और ये क्या बन जाएगा कन्वर्ट होके, इसमें देखो कॉस पॉजिटिव था तो कॉस नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि मैंने माइनस साइन बाहर निकाला है, और साइन जो नेगेटिव था वो क्या बन जाएगा, साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने भैया बाहर माइनस साइन निकाल लिया, ठीक है। अब ये देखो बेटा प्लस इंटू माइनस क्या होता है, आपके पास अगर ऐसा फ्रैक्शन हो तो a बाई बी प्लस सी बाई माइनस डी, मतलब ये पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव कंसीडर होता है ना बेटा, तो हम लोग प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब a बाई बी माइनस सी बाई डी लिखते हैं ना हम लोग, है ना बच्चों, समझ में आया बच्चा वंशिका। अब बच्चों आपको यस सर, गुड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी जो 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखी थी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था, इसमें हो जाता था a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में सारे पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज मैं यहां पे लगाऊंगा,
ए के बदले क्या है मेरे पास बच्चों, साइन है, और बी के बदले क्या है, कॉस है। ठीक है, ओके। अब हम लगा लेते हैं इसमें लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो मैं इसमें बता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, ए के बदले साइन, और दूसरे ब्रैकेट में बेटा ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा साइन थीटा के साथ, प्लस बी स्क्वायर, स्पेस नहीं बच गई है, मैं इधर चलो इधर ही लिख देता हूं, समझ जाना जो बोल रहा हूं। बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब नीचे एज इट इज लिखिए, नीचे एज इट इज एलसीएम वही जो है वही लिख देंगे। ठीक है, मैं स्पेस नहीं यूज कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, मतलब ये क्या, ये रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, पहले ये लिखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस ऑफ थीटा। अब डिनोमिनेटर में, जस्ट अ मिनट किड्स, डिनोमिनेटर में भी अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं, पूरा एलसीएम इस बार लिखूंगा मैं। मेरा एलसीएम क्या था, यहां पे मेरा एलसीएम था साइन थीटा वापिस लैग होना स्टार्ट हो गया कंप्यूटर, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट इधर साइड में, अच्छा इनटू है, ये माइनस नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरी तरफ साइन थीटा, वही जो एलसीएम था ना ऊपर वाला बेटा, ऊपर के ऊपर वाले स्टेप में वही मैं लिख रहा हूं, यही चीज मैंने यहां पे लिखनी थी और यहां पे लिख दी, कुछ कट होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में बचा है साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये डिनोमिनेटर का जो है, देखो बेटा आपके पास अगर ऐसा कुछ होता है, यहां पे ऊपर लिख रहा हूं मैं a प्लस बी अपॉन सी, मतलब ये a के नीचे भी c है और b के नीचे भी c है। जस्ट अ मिनट बच्चों, बहुत ज्यादा लैगिंग हो रही है। अब मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरी तरफ हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये समझ रहे हो बच्चों, दोनों को मैंने डिनोमिनेटर बराबर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 के नीचे भी ये आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के नीचे भी ये मुझे देना पड़ेगा, यहां से तो ये कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बदले क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, और इस तरफ देखो 1 बाय साइन थीटा क्या होता है बच्चों, ये 1 जो है, ये 1 बचा बेटा, जो इधर लिख दूं चलेगा, यस। और ये 1 अपॉन साइन थीटा जो है बच्चों, ये जो 1 था ना, मैंने आगे लिख दिया, क्यों, आंसर के साथ सेट करने के लिए। ठीक है, और ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, वो तो कोसेक होता है। इनटू 1 बाय कॉस क्या होता है,
सेक थीटा होता है ना। इसे आप असेंबल करके लिखिए 1 प्लस, क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्योंकि मुझे आंसर में चाहिए। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, इजी था। ये फोर्थ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू दिस फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में फोर्थ वाला पार्ट। इसमें LHS ले लीजिए, आपको LHS और RHS अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। LHS में आ रहा है 1 प्लस सेक A, और इधर डिनोमिनेटर में है सेक A। आपको पता है सेक क्या होता है बच्चों, सेक होता है 1 बाई कॉस। व्हाट इज सेक, सेक A इज 1 बाई कॉस। आप LHS को अलग से सॉल्व करो, RHS को भी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। 1 प्लस 1 बाई कॉस ऑफ A अपॉन 1 बाई कॉस ऑफ A। आपके पास यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है, कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉस से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस A प्लस 1 अपॉन कॉस A, और फिर बिग अपॉन 1 अपॉन कॉस A। बेटा नीचे का जो कॉस A है वो ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर का कॉस नीचे आके 1 से मल्टीप्लाई होगा। एट द एंड ऊपर नीचे दोनों जगह कॉस तो कॉस कट ही जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा बेटा, कॉस A प्लस 1, उसे मैं सेपरेटली लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस A। आप कॉस A प्लस 1 रखो तो भी चलेगा। ये हुआ LHS। यहाँ पे आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, RHS को अलग से सॉल्व करूंगा। RHS देख लीजिए क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कॉस A। अब बच्चों क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, साइन स्क्वायर की जगह लगा दूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, याद आया कुछ, और नीचे 1 माइनस कॉस A। ओके बच्चों, अब ऊपर वापस आप लोग वही आइडेंटिटी लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, यहां पे मैं लगा दूंगा 1 माइनस कॉस ए, इधर लगा दूंगा 1 प्लस कॉस, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए, ये कट हो जाएगा। अब ऊपर बचा 1 प्लस कॉस ए बचा। बच्चों LHS इक्वल टू RHS आ गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग फटाफट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहां पे LHS देखिए क्या है बच्चों, LHS है मेरे पास, मैं थीटा लिखता हूं के बदले, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, और यहां पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब मुझे आंसर लाना है कोसेक और कॉट। ठीक है, कोसेक कैसे आता है, 1 अपॉन साइन करूंगा तो कोसेक आएगा, 1 अपॉन साइन से कोसेक आएगा। कॉट कैसे आता है, कॉस अपॉन साइन से आता है, कॉस अपॉन साइन से आता है। दोनों जगह डिनोमिनेटर में साइन मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं साइन से डिवाइड करूंगा। देखो बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 था मेरे पास, यहां पर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। मैंने दोनों को किससे डिवाइड कर देना है, साइन थीटा से डिवाइड कर देना है। सर जी ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया आपको आंसर में, देखो कोसेक है और कॉट है। कोसेक कैसे आता है, 1 अपॉन साइन से, कॉस कैसे आता है, कॉस अपॉन साइन से। मैं नोट कर रहा हूं कि दोनों डिनोमिनेटर में ही आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो ये साइन इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ये भी इधर इसके लिए और इसके लिए है। ये क्वेश्चन को बच्चों मैं कल फिर से समझाऊंगा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा बिग अपॉन कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर -1 अपॉन साइन थीटा। अब नोट करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन, जो कॉस बाय साइन है वो क्या बन जाता है बच्चों, कॉट बन जाता है, कॉट थीटा लिख दूंगा मैं। और साइन बाय साइन 1 बन जाता है, 1 बाय साइन क्या बन जाता है, कोसेक थीटा बन जाता है। अब इधर अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाए, देखो कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा को साथ में रख लीजिए, -1 को अलग, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ये जो 1 है इसके जगह मैं लिखूंगा, मुझे एक आइडेंटिटी याद है, ये इधर ले आओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है बच्चों, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे मैं वही लिख दूंगा, ठीक है। और ये देखो बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूंगा, तो इसका क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। 1 की जगह मुझे ये लिखना है, ठीक है, वही मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। 1 की जगह मुझे क्या लिखना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो बेटा, ये कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा मैं निकाल सकता हूं कॉमन, मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, ठीक है। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा बेटा, यहां पे तो ये पूरा ब्रैकेट चला गया, तो 1 ही बचा सिर्फ, क्या 1 माइनस साइन ये, और यहां से ये चला गया बच्चों, तो सिर्फ क्या बचा, अब ये बचा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब ऊपर का ब्रैकेट आप लोग अंदर वाला ब्रैकेट एक्सपांड कर दीजिए, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, आपके पास राइट साइड कुछ आएगा 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इधर बन गया कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब बच्चों नोट कर रहे हो, ये 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, कोसेक नेगेटिव कोसेक नेगेटिव, कॉट पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू RHS, और ये है आपका आंसर।